बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं राजा शुजात और आप देख रहे हैं राजा शुजात यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। तहरीक इंसाफ से आपने देखा कि जैसे बल्ले का निशान भी इलेक्शन कमीशन ने वापस ले लिया और ये कहा गया है कि ये इलेक्शन जो है वो आपका पार्टी आइन के मुताबिक नहीं हुआ और इस इलेक्शन को कलअदम करार दे दिया गया। एक बात तो ये है कि इलेक्शन कमीशन ने इंतहा कर दी है 22 की, यानी इंतहा से भी आगे का कोई लफ्ज़ अगर आप यूज़ कर सकते हैं तो आप करें। और अगर आप सिर्फ पाकिस्तान के अंदर वोटर हैं तो आप मुस्लिम लीग नून का इलेक्शन देख लें, आप पीपल्स पार्टी का इलेक्शन देख लें, सबका इलेक्शन इसी तरह हुआ है। किसी इलेक्शन उनके इलेक्शन में कोई नई चीज़ नहीं हुई। बाकी जो सियासी जमातें हैं, तकरीबन 300 प्लस सियासी जमातें हैं, सब ने ऐसे ही इलेक्शन किया, उनके ऊपर कोई एतराज़ नहीं है। सिर्फ एतराज़ है इमरान खान और इमरान खान की पार्टी के ऊपर, और बल्ले का निशान उन्होंने लिया। बेसिकली ये है, ये बात आप लोगों को समझना चाहिए कि इमरान खान का निशान कहाँ से वापस लेंगे। बल्ला तो इमरान खान को रिजेंबल करता है। इमरान खान जो है, लोग वोटर हैं इमरान खान के, लोग वोटर हैं इमरान खान के फोटो के साथ लगने वाली पिक्चर के। आप बल्ले का निशान ले लें, आप जो मर्जी कर लें, ये बात तो आप काबल, यानी ये समझते हैं कि हम इज्तिमाई तौर पे सब लोग जो है वो रेवड़ हैं और हम भेड़ बकरियां हैं जो इनकी इस तरह की फस्तैयत के सामने आके ज़ेर हो जाएंगे। ये इनको नहीं समझ आ रही है, अपने ही मुल्क की आवाम की जो है वो उस नेचर को नहीं समझ पा रहे कि जितना आप जुल्म करेंगे ये लोग उतना रिएक्ट करके बाहर निकलेंगे। और इनकी समझ में ये बात नहीं है कि तकरीबन 5.5 करोड़ नया वोटर जो है, जो नौजवान है, जिसकी हिस्ट्री इतनी पुरानी नहीं है, जो इतनी चीज़ों को नहीं समझता, उसका इश्क है इमरान खान। और अब तो इन्होंने जिद लगा दी है, ये जो जितने इनकी फस्तैयत के आपके सामने हो रही है, ना आरोस पीटीआई के लोगों के कागज़ ले रहे, ना उनको जो जिनके कागज़ वो लेके जाते हैं वहाँ से उनको गिरफ्तार कर दिया जाता है, कागजात छीने जाते हैं। एक पूरी प्लानिंग, क्या प्लानिंग से हद के सरेआम आके वो निकल आए हैं कि हमने बस नहीं करने देना। और फिर क्या है जी, कहना यह है कि हम ये इलेक्शन करा रहे हैं। भाई ये इलेक्शन थोड़ी है, ये तो आप यूँ कहे कि क्यों इस गरीब कौम का 50 60 70 अरब रुपया आप ज़ाया करना चाह रहे हैं, जब आपने ज़बरदस्ती करनी है, जब इस मुल्क में बेसिक ह्यूमन राइट्स को ख़त्म करना है, जब इस मुल्क में शख्सी आज़ादी नहीं रहने देनी, जब इस मुल्क में लेवल प्लेइंग फील्ड के बारे में बात नहीं होने देनी, जब इस मुल्क के अंदर बाकी सियासी जमातों को भी देखना चाहिए। मुस्लिम लीग नून तो चलो बेनिफिशरी है, वो तो खामोश है। पीपल्स पार्टी क्यों खामोश है? जमात इस्लामी क्यों खामोश है? एएनपी क्यों खामोश है? ये सारे लोग एक किस्म की मुनाफकत ही कर रहे हैं कि जनाब किसी भी सूरत में इनको पता है कि ये सब कुछ ज्यादती हो रही है, लेकिन हमारे साथ नहीं हो रही, तो इसलिए हम खामोश हैं। तो इनको ये समझना चाहिए कि क्या अवाम जिनके ऊपर ये हुक्मरानी का ख्वाब देख रहे हैं, क्या वो अवाम इनके साथ इस सारी फस्तैयत में इनके साथ है? हरगिज़ नहीं है। ये आपको तारीख में बता दूं कि 1988 में जुल्फ़िकार अली भुट्टो की जमात का जो था निशान, वो था तलवार। वो तलवार उनसे इसलिए लिया गया कि लोग तलवार से, उस वक्त लोगों की रिजेबलेंस जुल्फ़िकार अली भुट्टो के साथ थी, तो उन्होंने इसलिए लिया कि यार इनको हमने इलेक्शन हराना है, पीपल्स पार्टी को इलेक्शन हराया। लेकिन 88 में पीपल्स पार्टी बेनज़ीर भुट्टो की क़यादत में बहुत बड़ी तादाद में बाहर निकली और उन्होंने पीटीआई पीपल्स पार्टी को कामयाब कराया। तो इलेक्शन कैंप, ये जो सैंपल लेने से कोई इतना बड़ा मसला नहीं होता। इसके रिएक्शन में मैं कहता हूँ कि इमरान खान को तस्बीह का निशान दे दें, तस्बीह का निशान दे दें, आप कोई भी निशान दे दें तहरीक इंसाफ को। पीटीआई वालों को तो अब जाके बल्ले की जगह तस्बीह का निशान जो है वो अप्लाई करना चाहिए। अगर उन्होंने बल्ले का ले लिया है तो तस्बीह का, बल्ला किसी और को दे दें, तस्बीह का निशान ले लें। आप देखिएगा कि बल्ले में अगर 1.5 करोड़ वोट पड़े थे तो तस्बीह में 3 करोड़ वोट पड़ेंगे। तहरीक इंसाफ इस वक्त पाकिस्तानियों की एक जिद बन चुकी है। तहरीक इंसाफ, पाकिस्तानी तहरीक इंसाफ का कायद पाकिस्तानियों के लिए एक प्राइड का वो सिंबल बन चुका है। पाकिस्तानी डिग्निटी महसूस करते हैं और किसी और सिंबल पे वोट दे के लोगों को ये महसूस होता है कि उनकी तजलील हो रही है, उनके शख्सी राइट्स के खिलाफ बात हो रही है। अब इलेक्शन जो है वो रेजोनेट करेगा पाकिस्तानी कौम की मुस्तकबिल को। पाकिस्तानी कौम कौन सी है? क्या पाकिस्तानी कौम दूंस और धांधली के आगे लेटने वाली कौम है? क्या पाकिस्तानी कौम बुज़दिल है? क्या पाकिस्तानी नौजवान जो है वो बस सरेंडर कर जाएगा? क्या पाकिस्तानी लोग भेड़ बकरियों और रेवड़ की तरह हाँकने के लिए तैयार है? अब ये इलेक्शन इन चीज़ों के ऊपर हो रहा है।
ये इलेक्शन अब हुक्मरानी और इन चीज़ों से निकल चुका है। इस इलेक्शन में जो जुल्म और ज्यादती हुई है, ये नेकड जुल्म और ज्यादती का नतीजा यही है कि इसके अगेंस्ट जो है वो पाकिस्तान का नौजवान, 5.5 करोड़ नौजवान जो हर जगह पे मौजूद है, टिकटॉक पे मौजूद है, सोशल मीडिया पे मौजूद है, वो इंशाल्लाह आप देखेंगे कि किस लेवल पे अपनी रिएक्शन शो करेगा। और इन मैटर ही नहीं करता पीटीआई, वैसे तो अभी पीटीआई के चेयरमैन ने कहा है जो गौहर खान है कि हमने इलेक्शन को कंटेस्ट करना है, हर सूरत में करेंगे और इस निशान के खिलाफ सुबह हाई कोर्ट में भी जाएंगे। हाई कोर्ट में जाएंगे तो किन ग्राउंड पे, ये तो मुझे लगता है वापस मिल जाएगा पीटीआई को बल्ले का निशान, लेकिन अगर वो ले भी लेते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता। आप लोग क्या समझते हैं, जरूर अपनी राय का इजहार कीजिएगा। बहुत शुक्रिया।